साथियों नमस्कार। जिस प्रकार से आपको पता होगा कि उत्तराखंड में जो पंचायत चुनाव को लेकर के लगातार हर जगह आप देखोगे एक मेला सा लगा हुआ है और नए नए प्रत्याशी आ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो कई सालों से पंचायत चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन इस समय के चुनाव में काफ़ी जगह देखने को मिला है कि जो शिक्षित युवा हैं, जो लड़कियाँ हैं, जो लड़के हैं, जो शिक्षित युवा वर्ग है, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर पंचायत चुनाव में भाग ले रहा है। ऐसी हमारे साथ एक बेटी है इस समय जिसकी उम्र मात्र 22 साल है और पहली बार चुनाव लड़ रही है। और ये श्रीनगर विधानसभा से क्षेत्र से जो आते हैं, ये जिला पंचायत क्षेत्र कौन सा पड़ता है आपका? 31 भरनौ। तो चौथान से आई हैं, दूरस्थ क्षेत्र से हैं और युवा हैं। एक लड़की है, देख सकते हो आपकी 22 साल की छोटी सी युवा लड़की, और उसके साथ पूरे गांव के लोग, पूरे क्षेत्र के लोग, उसका जोश खरोश उनको देखा जा रहा था। निश्चित बात है कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के लोगों ने जिस पर विश्वास जताया होगा, तो कहीं ना कहीं एक इससे देखने वाली बात होगी कि अब जो चुनाव होगा, जिस दिन चुनाव होगा, तो किस प्रकार से क्षेत्र की जनता उनको जिला पंचायत भेजती है। स्वागत है आपका। नाम क्या है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अंजलि जोशी है। और अंजलि जी, एक बात बताएं, जिस समय आज पहली बार आप अभी 21 साल की हुई, मतलब 21 साल पूरे 22 साल की आप हुई हैं और युवा हैं, एकदम से नई सोच के साथ आप जिला पंचायत वार्ड में सीधा राजनीति में कदम रखने जा रही है, किस सोच को लेकर गई हैं? मैं अपने क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, मैं उन्हें इस क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूं और साथ ही अपने समाज में, अपने क्षेत्र की मैं विकास के लिए कार्य करना चाहती हूँ। यही सोच के मैं इस क्षेत्र में आई हूँ। क्या शिक्षा है आपकी? आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मेरा अभी ग्रेजुएशन हुआ है। ग्रेजुएशन हो गया आपका। आप देख सकते हैं कि बहुत दूरस्थ क्षेत्र से आप देखते हैं हम कि चौथान पट्टी जो है बहुत दूरस्थ क्षेत्र माना जाता है उसको, और आजकल पढ़े लिखे युवा बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। पुराने लोग ही राजनीति में देखने जा रहे हैं। आप नई कदम राजनीति में रख रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्षेत्र की जनता किस प्रकार से आपको देख रही है? जिस प्रकार से अभी तक मुझे क्षेत्र की जनता का प्यार मिल रहा है, उस तरीके से तो मुझे लग रहा है कि इस बार ज़रूर मेरे को हमारे क्षेत्र की जनता चुनेगी और मुझे ये अवसर देगी अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का। आप अपने क्षेत्र में आप घूमेंगे कि क्या देखते हैं कि विकास के जो विकास के कार्य हैं, विकास की किरण है, किस प्रकार से कहाँ कमी है आपके क्षेत्र में? किस चीज़ों की कमी है जो आपके दिमाग में होंगी? हमारे क्षेत्र में जैसे जो सड़कें हैं, सड़कों के भी बुरे हाल हैं। स्कूल हैं तो स्कूल में टीचर्स नहीं हैं। जैसे हॉस्पिटल है तो वहाँ भी सुविधाएं कम हैं। तो मैं इन सब क्षेत्रों के लिए कार्य करना चाहूँगी। आप किसी पार्टी से हैं या निर्दलीय हैं? मैं निर्दलीय हूँ। तो साथियों, ये उस क्षेत्र से आती हैं कि जहाँ के प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, प्रदेश के शिक्षा मंत्री है। कहीं ना कहीं वास्तव में विकास, आज भी गाँव में विकास नहीं पहुँच पाया है। और जिस प्रकार से इस युवा ये साथी, ये बेटी है, इसका जो विज़न है उसको लेकर के राजनीति में कदम बढ़ाए, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता के लिए भी ये लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आपका नाम क्या है? हाँ, कुलीराम मेरा नाम है। मैं भरनौ चौथान से हूँ। 31 भरनौ का हमारे अंजलि जोशी जो नेतृत्व कर रहे हैं और एक युवा शक्ति हमारे बीच में उभरी है। और मैं चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र का स्वास्थ्य, शिक्षा और आवागमन का जो भी हमारा कमियां रहे वहाँ पर वो अच्छा सा काम करेंगे। और ये मूल रूप से जो है बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी के परिवार से, परिक्षेप में आते हैं, लेकिन इस समय जो है वो निर्दलीय मैदान में चुनी है। आप जिस प्रकार से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रत्याशियों को दिया है, लेकिन चौथान क्षेत्र हम बात करें, ये धन सिंह जरावत जी का विधानसभा क्षेत्र है। आप भाजपा के बारे कहीं ना कहीं विकास को लेकर के आज भी वहाँ विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। हाँ, ये तो क्षेत्रीय जनता ने जिसको पिछली बार चुनाव करके भेजा था, अगर उसके पास विजन नहीं रहा होगा और रह गया होगा तो फिर उसके बाद जो भी कमी है, पिछला वाला जो जिला पंचायत है उसको जाते श्रेय। अगर ज़्यादा विकास हुआ तो उसको श्रेय जाता, और विकास नहीं हुआ तो उसका श्रेय जो पिछले जिला पंचायत को जाता है। जी बिल्कुल। तो क्षेत्र की जनता इस समय अंजलि को जिला पंचायत भेजने जा रही है। हमारी अंजलि जोशी जो है बहुत पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है और एक युवा नेतृत्व हमारे क्षेत्र को मिला है। और हम ये चाहेंगे कि उनका परिवार जो है, उनके पिताजी श्री नवीन जोशी जो है बहुत अच्छा सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा सा काम करते हैं, और उसी उन्होंने की ऊर्जा को लेकर के अंजलि जोशी जो है विकास के काम को अपने चौथान में फैलाएंगे। जी बिल्कुल, युवा सोच है, नई सोच है। मेरे साथ है नवीन जोशी जी, अंजलि के पिताजी हैं ये। आज आपने अपनी बेटी को राजनीति में उतार दिया है, किस प्रकार से, क्या देखते हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो हिमालय प्लस का
जैसा कि 50% महिलाओं के लिए आरक्षण सरकार ने निर्धारित किया है, तो हमारे यहाँ पे महिला सीट आरक्षित हो चुकी है। क्योंकि मैं भी पिछले 25 से 30 साल से लगातार राजनीतिक जीवन में रहा हूँ, सामाजिक क्षेत्र में जहाँ भी मुझसे कोशिश हो पाई है मैंने कार्य करने की कोशिश की है। पिछली बार का चुनाव मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा था, सामान्य सीट थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जो नई पंचायती राज व्यवस्था हुई उसमें मैं 2 बच्चों से अधिक उस समय हमारे जिला पंचायत की वजह से मेरा टिकट नामांकन यहाँ पर रद्द हो गया था। मैंने नामांकन भी किया था, तो इस समय महिला सीट थी और चूंकि क्षेत्र में कोई योग्य प्रत्याशी नहीं था, हमारे जो पूर्व जिला पंचायत हैं उनकी पुत्र वधू वहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, जो कि क्षेत्र से उनका कोई मतलब ही नहीं है, ना वो क्षेत्र में रहती हैं, तो मुझे भी क्षेत्र की खातिर अपनी बेटी को चुनाव में उतारना पड़ा। और जिस प्रकार से मुझे उम्मीद भी नहीं थी, उस हिसाब से जिस प्रकार से बेटी स्वयं मतलब आत्मनिर्भर होकर खुद क्षेत्र में क्षेत्रवासियों की आवाज़ बनकर आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि ये क्षेत्र भी उनके लिए बहुत अच्छा सुखद होगा, यही मुझे उम्मीद है। बिल्कुल सुखद होगा और हिमालय प्लस की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।